हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने रोलिंग स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली बार भी बताया था। मेरा एक वीडियो भी है मेरे चैनल में, उसे आपने देखा होगा। आज मैं इसके नोट्स को लेकर आई हूँ, तो ये इससे आप लोगों को सुविधा होगी समझने में भी, और आप अपना इस तरह से वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गेस इट्स नेम। इसका नाम बताइए। पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर, बट राउंड लाइक अ पाइप। तो मतलब एक तरफ से वो पॉइंटेड है, एक तरफ से फ्लैट है, और राउंड जो है वो पाइप की तरह है। क्या हो सकता है? तो इस तरह की क्या चीज़ हो सकती है? तो यहाँ पर मतलब जो इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, लॉन्ग एंड राउंड के बारे में देखेंगे, रोलिंग स्लाइडिंग और स्टैकिंग ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो स्मूथ, जिसका सरफेस या तो स्मूथ होता है या रफ होता है। तो इसमें मेरा ये पहला क्वेश्चन है, पॉइंटेड एट वन एंड। यहाँ पर इसको पेंसिल को अगर छील दूँ तो पॉइंटेड एक तरफ से पॉइंटेड हो जाएगा, एक तरफ से वो फ्लैट है, और राउंड किस तरह से है, एक पाइप की तरह से है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? पेंसिल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये एक पजल है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे पास है, राउंड ऑल अराउंड। मतलब चारों तरफ वो राउंड है, उसका कोई कॉर्नर नहीं है, हैज़ नो कॉर्नर। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस वॉट इट इज़। मैं इसे अपने हाथों में रोल कर सकता हूँ, और इसका कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये चारों तरफ से राउंड है, क्या हो सकता है? तो ये एक इस तरह से एक स्फेयर या एक बॉल हो सकता है, एक गोल आलू हो सकता है, नींबू हो सकता है, लेमन हो सकता है, टोमेटो हो सकता है ना। कोई भी स्फेयर शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर, इसमें कोई कॉर्नर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर इसको आप अपने हाथ में भी रोल कर सकते हैं। तो ये आपका टेनिस बॉल हो सकता है, लेमन हो सकता है, जो भी आप एग्जाम्पल देना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट हैज़, ये क्वेश्चन है, इट हैज़ अ शार्प कॉर्नर बट इट कैन नॉट रोल। अब शार्प कॉर्नर है परंतु ये रोल नहीं कर सकता। अब मजे की बात ये, कॉर्नर आप शार्प बोल रहे हैं लेकिन ये रोल नहीं कर रहा है। जैसे इस तरह से मैच बॉक्स देखिए, शार्प कॉर्नर है, यहाँ पर आप कॉर्नर देखिए, लेकिन इसको आप इस तरह से ऐसे पलटी गुलाटी नहीं मारते हुए स्लाइड करवा पाएंगे, है ना। ये रोल नहीं करता, ये सीधा सीधा स्लाइड करता है। तो इसको हम ये एग्जाम्पल में मैच बॉक्स हो सकता है, पेंसिल बॉक्स हो सकता है, इस तरह का कोई भी बॉक्स हो सकता है। और ये चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ फ्लैट बट इट कैन रोल। ये फ्लैट है लेकिन ये रोल कर सकता है, क्या हो सकता है? तो फ्लैट है लेकिन रोल कर रहा है। आप सोचिए, तो फ्लैट है, जैसे ये देखिए ये प्लेट है, इसमें यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन ये आप इसको इस तरह से रोल करा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको रोल कर सकते हैं। तो ये रोल भी हो रहा है और फ्लैट सरफेस भी है। तो ये क्या चीज़ है? प्लेट हो सकता है, आपका बाउल हो सकता है, कटोरी हो सकती है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी, जिसमें नीचे में फ्लैट सरफेस रहेगा लेकिन वो रोल कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर आपको, ये मैंने आपको एक तरीके से नोट्स बनाने के लिए भी तैयारी पूरा दिया है। राइट एंड ड्रॉ टू लॉन्ग एंड टू राउंड थिंग्स। ऐसी दो चीज़ों के, दो ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं जो लॉन्ग हो और दो चीज़ें जो राउंड हो। तो दो से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं अपने आसपास, आप ढूंढिए। केवल दो की लिमिट नहीं है, आपको जितना मिले आप बना के देख सकते हैं। तो जैसे स्केल है, स्केल क्या आप बोलेंगे? इसको लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है ना। बैट है, क्रिकेट का बैट है, क्रिकेट का विकेट है, स्केच पेन है, ये सभी हमारे लॉन्ग ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। राउंड ऑब्जेक्ट में आपका अर्थ है, सन है, मून है, फुटबॉल है, ऑरेंज है, प्लेट है, व्हील है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे ये टेनिस बॉल है, ये सभी चीज़ें राउंड ऑब्जेक्ट में आ जाती है, ठीक है ना। आपका कॉइन है, या फिर मतलब इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो कि राउंड ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी आपको। और आगे बढ़ते हैं।
अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ लॉन्ग विच इज़ राउंड। अब इसमें यहाँ पर बताइए कौन सा लॉन्ग है कौन सा राउंड है। आप ये बैट है, बैट को आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है ना। एक बॉल है, बॉल किस तरह का शेप है, राउंड शेप है। कैप है, कैप में आप इस तरह से देखिए ये कुछ हिस्सा इसका राउंड होता है तो इसको राउंड में लिखेंगे। बोतल लंबा है, उसकी लंबाई दिखाई दे रही है इसलिए लॉन्ग आ जाएगा वो। कैन भी आप उसको लॉन्ग बोलिए। और रोलिंग पिन ये भी आपको लंबा दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप लॉन्ग बोलिए, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो लॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद ये लॉन्ग एंड राउंड का कंसेप्ट होने के बाद अगले कंसेप्ट में हम जाते हैं। यहाँ पर डज अ कॉइन रोल, डज इट स्लाइड। कॉइन के बारे में आप बताइए, क्या ये रोल करेगा या स्लाइड करेगा। तो आप देखिए कॉइन जो है आपका इस तरह से आपका मूव भी कर सकता है, और ये यदि आप इसको किसी मतलब ये स्लैंटिंग ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो ये आराम से स्लाइड भी कर जाता है ना। तो ये स्लाइड भी करता है और रोल भी करता है। तो रोलिंग अ कॉइन एंड स्लाइडिंग अ कॉइन, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट विथ स्मूथ एंड रफ सरफेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका स्मूथ सरफेस होता है और जिनका रफ सरफेस होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, जिनके लिए एस लिखिए जिनका स्मूथ सरफेस है और आर लिखिए रफ सरफेस। तो स्मूथ और रफ सरफेस क्यों बताना है, क्योंकि अगर मान लीजिए रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस है तो रोलिंग स्लाइडिंग दोनों चीज़ें हो जाएगी। लेकिन रफ सरफेस जैसे मान लीजिए बीच में पूरा रेत बिछा दिए हैं तो रेत में ना वो रोल कर पाएगा ना स्लाइड कर पाएगा, है ना। उसके लिए स्मूथ सरफेस ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल की स्किन आपको कैसी लगती है, स्मूथ लगती है। ठीक उसी तरीके से बिटर गार्ड है, करेला, करेला की स्किन कैसी लगती है, रफ लगती है कि नहीं। फिर वैसे ही वाटरमेलन, उसकी स्किन कैसी लगती है, स्मूथ लगती है। ये पाइन एप्पल है, उसकी स्किन कैसी लगेगी आपको, रफ लगेगी। यहाँ पर स्पिन टॉप है, लट्टू, यदि उसमें रस्सी बांध दिया आपने तो वो कैसा लगेगा, वो आपको रफ लगेगा, लेकिन रस्सी खोल दिया तो वो स्मूथ लगेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप ढूंढ सकते हैं। ये नारियल है, इसकी स्किन कैसी है, रफ लग रही है ना। तो वैसे ही आप भी अपने आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ढूंढिए जिसकी स्किन रफ हो या स्मूथ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आप इसको फिलअप कीजिए। ऑल थिंग्स विथ अ राउंड सरफेस, जिसका भी राउंड सरफेस होगा वो निश्चित रूप से रोल करेगा, ठीक है ना। ऑल थिंग्स विथ अ फ्लैट सरफेस, जिसका भी फ्लैट सरफेस होगा वो निश्चित रूप से स्लाइड करेगा, ठीक है। अब विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्ग एंड राउंड। अब आपको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो लॉन्ग भी है और गोल गोल राउंड भी कर रहा है। तो यह पेंसिल है, ऑरेंज है, पेपर है। ये तो राउंड है, ये आपका लॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग एंड राउंड दोनों है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच शेप कैन बी स्टैक्ड वन ओवर अनदर एंड विच कैन नॉट बी। कौन सी, स्टैक का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक के ऊपर एक इस तरह से रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर बोलते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक इन लोगों ने जमा के रख दिया है या बहुत सारी चीज़ें जमा करके रख दी। तो कैसे, जैसे आप लोग कॉपी वगैरह भी इकट्ठा करते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो ये स्टैक कहलाता है। आप लोगों को पिट्ठू गेम याद होगा, जिसमें 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक इस तरह से सजाया जाता था और फिर उसके बाद एक बॉल से उसको मारते हैं। तो ये भी क्यों हो पाता है, क्योंकि स्टैक कर सकते हैं इसको यहाँ पर। तो ये पूरे जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है, जरूरी चीज़ है कि इन ऑब्जेक्ट्स का फ्लैट सरफेस होना चाहिए और बेस जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, मतलब चौड़ा होना चाहिए, तभी उसके ऊपर एक के ऊपर एक आप उसको स्टैक कर सकते हैं। आप जैसे पेंसिल के ऊपर, इसके ऊपर आप किसी को स्टैक करना चाहें तो मुश्किल है ना, क्योंकि इसका जो ये आप देख रहे हैं सरफेस बहुत छोटा सा है, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे विच वन इज़ लॉन्गर वन, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा लॉन्गर है। आपने दो चीज़ों का कंपेयर किया और हम पूछ रहे हैं कि कौन सा लॉन्गर है, तो आप आराम से बता देंगे कि ये लॉन्गर है, दिस इज़ लॉन्गर वन। और गेम्स दैट रोल एंड स्लाइड स्टैक्स, तो स्केट्स, तो यहाँ पर आपके कुछ गेम्स के नाम है, रोलर स्केट्स है, आइस स्केट्स है, इनके बारे में ज़रा पता कीजिएगा। फिर अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है
आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट रोल करता है, स्लाइड करता है या स्टैक हो सकता है। यदि एक से ज़्यादा है तो 2 जगह में आप यस लिखिए, और केवल एक जगह आपको सही लग रहा है तो एक जगह यस लिखिए। यदि वो काम नहीं कर पाता, मतलब मान लीजिए वो स्लाइड नहीं कर पाता, तो नो लिखिए। जैसे पेंसिल है, रोल कर लेता है यस, रोल करता है स्लाइड नो, और स्टैक नो। फिर उसी तरीके से की आपने लिया, चाबी, वो आपका रोल करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन स्लाइड कर लेगा, है ना। और उसके ऊपर आप चाहे तो छोटी छोटी 2-3 चाबियां और भी जमा के रख सकते हैं। उसी तरीके से फिंगर रिंग, अगर मान लीजिए उसमें कोई एब्स्टैकल नहीं है, मतलब कोई अवरोध नहीं है, तो वो आराम से रोल भी कर लेगी और आराम से स्लाइड भी कर लेगी। उसके फ्लैट सरफेस की तरफ से आप करेंगे तो स्लाइड भी कर लेगी। और स्टैक नो, है ना। फिर उसी तरीके से मैच बॉक्स आप देखिए, रोल करेगा क्या, क्योंकि उसका फ्लैट सरफेस है इसलिए रोल नहीं करेगा, लेकिन स्लाइड कर लेगा। और उसके ऊपर आप सामान जमा के रख भी सकते हो, और भी 2-3 मैच बॉक्स को आप रख सकते हो, उसके ऊपर और भी दूसरी चीज़ें भी छोटी छोटी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी बनाइए। जैसे फोटो फ्रेम है, रोल करेगा क्या, तो नो, स्लाइड करेगा क्या, यस, और उसके ऊपर आप कोई सामान रख सकते हैं क्या, यस, है ना। फिर उसी तरीके से जूस का कैन है, रोल करेगा क्या, यस, और स्लाइड करेगा क्या, यदि आप उसके फ्लैट भाग से आप करेंगे तो यस, वो स्लाइड करेगा, है ना। और स्टैक करेंगे क्या, आप देखा होगा आप लोगों ने घरों में, मम्मी एक बड़ा डब्बा लेती है, उसके ऊपर एक छोटा सा डिब्बा और भी रख देती है, उसके ऊपर एक और छोटा डिब्बा रख देती है, तो स्टैक भी हो जाता है वो, है ना। फिर उसी तरीके से आप ये बॉल को देखिए, रोल करेगा क्या, यस, स्लाइड करेगा क्या, नो, है ना, स्टैक करेगा क्या, नो। तो ये यहाँ पर इसके बॉल के ऊपर दूसरा बॉल रखना मुश्किल है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में आप 2D 3D शेप्स भी देखिए, और अपने आसपास जितने भी शेप दिखाई दे रहे हैं उन सभी को आप रोल करके देखिए, स्लाइड करके देखिए, स्टैक करके देखिए। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।